चाय कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना और पड़ोसियों से भी पूछ लेना कि उनको चाय कैसी लगी। चाय ज्यादा गर्म तो नहीं थी? आपको समझ नहीं आया मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? स्क्रीन पर आप फोटो देखिए, इस आदमी को तो आप जानते ही होंगे। दरअसल अब से कुछ ही टाइम पहले इसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। और ये बड़ी बात क्यों है? तो बड़ी बात इसीलिए क्योंकि कोई एरा गैरा आदमी नहीं है। दरअसल ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, वही ISI जो कि भारत के अंदर आतंकवाद फैलाती है, भारत को डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश करती है और जिसका ये नारा है कि इंडिया विल डाई फ्रॉम 1000 कट, यानी कि भारत को हम इतने जख्म देंगे कि उसका सारा खून निकल जाएगा और वो खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। उसी ISI का ये चीफ था और अब से कुछ ही टाइम पहले से गिरफ्तार कर इसे जेल भेज दिया गया है और अब ये पाकिस्तान का पहला ISI चीफ बन चुका है जो कि जेल भेजा गया हो। और दोस्तों ये वीडियो शायद कल पब्लिश होगी, तो आपको एक दिन पहले की मैं ये बात बता रहा हूँ। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ISI का चीफ होने के साथ ही यह पाकिस्तानी सेना का टॉप कमांडर था। यहाँ तक कि इस टाइम पर पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है ना, आसिम मुनीर, एक तरीके से जो पाकिस्तान का मालिक है, उससे पहले से इसे ही पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनना था। व्यक्तित्व में यही व्यक्ति नंबर 1 था, लेकिन किन्हीं कारणों से यही नहीं बन पाया, तो फिर आसिम मुनीर को बना दिया गया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये पाकिस्तानी सेना का कितना बड़ा जनरल है, लेकिन अब ये सलाखों के पीछे है और पाकिस्तान की सेना और वहाँ की जो मीडिया है इस आदमी की इतनी दुर्गति कर रही है जिसकी कोई भी हद नहीं है। लेकिन आपका सवाल होगा कि जिस पाकिस्तान के अंदर एक छोटे से सूबे का सूबेदार को वहाँ का प्रधानमंत्री टच नहीं कर सकता, उस देश की ISI का प्रमुख रहा है, उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत आखिरकार हुई किसकी? तो आंसर है खुद पाकिस्तान की सेना की। दरअसल ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि यही व्यक्ति पाकिस्तान की सेना और नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर की आंखों में खटक रहा था, क्योंकि इसके बहुत ही अच्छे संबंध माने जाते हैं इमरान खान से। जी हाँ, और जब तक इमरान खान प्रधानमंत्री रहे तब तक इस व्यक्ति की पावर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी ज्यादा थी। और कितनी ज्यादा, इसका अंदाजा आप इस फोटो से लगा सकते हैं। ये फोटो है 2021 की और उस टाइम की सबसे ज्यादा चर्चित फोटो से कहा जाता है, जिसमें यह व्यक्ति जिसका नाम है जनरल फैज अहमद, जो कि उस टाइम पर ISI का चीफ था, ये एक चाय का प्याला लिए हुए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में था। इसी की देख रेख में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आया और उसी के बाद वहाँ पर सरकार का गठन भी इसी ने करवाया, जैसे कि हक्कानी ग्रुप या फिर ओरिजिनल जो तालिबान था, इन्हें सभी को एक साथ बैठाकर सत्ता के अलग अलग जो ठिकाने थे उसे इसी ने सौंपे थे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इसकी पावर कितनी ज्यादा थी। और उस टाइम पर इसने अफगानिस्तान के अंदर खड़े होकर फोटो खिंचवाया था और चाय का प्याला लेते हुए भारत को चढ़ाते हुए कहा था कि चाय का स्वाद कैसा लगा, यानी कि एक तरीके से यह कह रहा था कि मैंने तुम्हारे गेम में तुमको हरा दिया, अफगानिस्तान से भारत का सफाया कर दिया। लेकिन आज मात्र 3 सालों के बाद इस व्यक्ति की हालत देखिए, कैसे ये अर्श से फर्श पर गिरा है। जिसे पाकिस्तान का मालिक कहा जाता था, आज वो पाकिस्तान की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लेकिन अब आपको क्वेश्चन होगा कि इमरान खान तो अब से कुछ ही टाइम पहले जेल गए थे, तो इतने सालों के बाद इस व्यक्ति पर कार्रवाई करने का क्या कारण है? तो कारण ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, इससे पाकिस्तान की सेना भी डरी हुई है। उन्हें लग रहा है कि इमरान खान जो अपने करीबी लोग थे उनके जरिए दोबारा से प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान की सेना का तख्ता पलट कर सकते हैं। इसीलिए इमरान खान के जो करीबी हैं उनकी धरपकड़ी शुरू की जा रही है। लेकिन मैं आपसे फिर से पूछता हूँ दोस्तों कि चाय कैसी लगी?